मैं और मेरे मालिक नए शहर नए घर में शिफ्ट हुए 10 दिन हो गए थे। घर पूरी तरह सेट होकर चमक रहा था, लेकिन मैं अस्त व्यस्त बेरौनक हुई जा रही थी। वजह वही जो हर तबादले के बाद झेलती आई हूँ। अच्छी काम वाली मिल नहीं पा रही थी, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कुछ को मेरा एक घर एक बाई वाला फॉर्मूला रास नहीं आ रहा था। नहीं जी, एक घर से कैसे पेट भरेगा। 5 जगह काम करती हूँ तो 5 जगह चाय नाश्ता, 30 त्योहार में कपड़े गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। हुड़ एक घर से काम का समय तो इन्हें एक घर से दूसरे घर जाने में ही निकल जाता है। यह उन्हें नहीं दिखता। ऊपर से 5 जगह दौड़ने में पैर घिसते हैं, थकान होती है, 5 जगह बातें सुननी पड़ती हैं। वह नहीं, कुड़ती हुई मैं बुदबुदाई। शादी के बाद जब मैं आई थी तो इन बाइयों ने उस वक्त भी मेरी नाक में दम कर रखा था। एक तो उम्र कम, फिर साफ सफाई की बीमारी, वे हमसे हैंडल ही नहीं हो पाती। आज वहाँ जल्दी जाना है, कल आपके यहाँ देर से आऊँगी, उनके यहाँ सामान ज़्यादा है, बस सामने सामने पोछा लगाना पड़ता है। आपके खाली घर में तो सफाई करने में ही थक जाती हूँ। इन सब से थक कर मैंने एक अलग काम वाली रखने का निर्णय लिया। इसके लिए भले ही मुझे 2 गुना या 3 गुना पैसे देने पड़े, अपने दूसरे खर्चों में मैं कटौती कर लूँगी। रविवार की सुबह थी, सब अलसाए से सो रहे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बंटी, दरवाज़ा खोलो, दूध वाला होगा। साहबजादे कुनमुनाते हुए उठे। और दिन होता तो मजाल था वह उठ जाए। वह तो अभी काम के ओवरलोड की वजह से मैं फुल चार्ज रहती थी, कभी भी किसी पर फट सकती थी। इसी कारण सब डरे रहते। मम्मा, अमित अंकल आए हैं। अमित इनका ड्राइवर। आज इस वक्त कहीं इनने आज भी तो नहीं जाना है। मेरा नाश्ता भी नहीं बना, इसी उधेड़-बुन में बाहर आई। नमस्ते मैडम, यह शांता है, काम ढूंढ रही है, पास की ही बस्ती में रहती है। नमस्ते आंटी। आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। लंबी छरहरी सांवली सी बड़ी बड़ी आँखों में हल्का काजल, सांवली भौवे, करीने से कड़े बाल, सुंदर व कीमती सूट पहने 25-26 साल की लड़की मुस्कराती हुई खड़ी थी। यह काम वाली है, मैंने मन ही मन सोचा। और तब मुझे ध्यान आया कि मैं एक फटीचर नाइटी में अब तक हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। हड़बड़ाकर मैंने झाड़ू नीचे पटकी। शुक्र है कि अमित ने मुझसे पहले बात कर ली, नहीं तो ये तो मुझे बाई ही समझ बैठती। अमित को विदा कर शांता को भीतर बुलाया। एक ही घर में काम करना होगा, मैंने अपनी शर्त सुनाई। हाँ जी, मैं तो एक घर से ज़्यादा कर भी नहीं सकती, अपने घर का भी तो काम रहता है। वो क्या है कि बाहर निकलने से थोड़ा मन भी बदल जाता है और थोड़ी कमाई भी हो जाती है। बिल्कुल दिल्ली वाले अंदाज में उसने जवाब दिया। शादी हो गई? और क्या, 3 बच्चे हैं। क्या 3 बच्चे? कब हुई शादी? कितनी उम्र है तुम्हारी? आंटी, हमारे यहाँ बेटी को 16 साल से ज़्यादा कोई नहीं रखता, बहुत शिकायत होती है। मेरी शादी 15 वर्ष में हुई, 17 में गौना, 18 में बेटी, 2-2 साल के अंदर 2 और बेटे, 10 साल की बेटी है मेरी। यहाँ शहरों में 30 साल तक सब लड़की को घर में बिठाए रखते हैं। कहती हुई उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसके मुंह में पूरा नींबू निचोड़ दिया हो। संयोग से उसी वक्त मेरी 17 वर्षीय बेटी कानों में ईयरफोन लगाए गुनगुनाती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसे अभी इस वक्त शांता के सामने हाफ पैंट और टॉप में देखकर मैं ही बुरी तरह सकपका गई। शीघ्रता से बात खत्म करके मैंने उसे काम समझाया और बाथरूम में जा घुसी। इस लड़की की सज-धज ने तो हमारे अंदर भी एक हीन भावना भर दी। पता नहीं काम कैसे करवाऊंगी। जितनी उत्कृष्ट थी उसकी साज सज्जा, उतनी ही उत्कृष्ट था उसका पहनावा। गजब की पसंद थी।
उसकी साड़ी हो या सलवार कमीज एक बार नज़र ठहर ही जाती थी। घर का पूरा काम करने के बाद भी मजाल है कि उसकी साड़ी की एक भी भाग इधर उधर हो जाए। उसके कारण मुझे अपने आप को बहुत बदलना पड़ा। बच्चे मजाक भी करते, पापा 26 साल में माँ की आदत नहीं सुधार पाए, लेकिन शांता ने 36 दिनों में ही उन्हें सुधार दिया। जय हो शांता की। शांता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे। देवर देवरानी बच्चों के साथ आए। सुबह सुबह हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा, धमा चौकड़ी मच रहा था। तभी शांता दाखिल हुई। देवर सोफे पर लेटे थे, हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैं आंखों से उन्हें मना कर रही थी, तब तक उन्होंने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दिया। सब अपनी हंसी दबाए बैठे रहे। बाद में तो बच्चों ने जमकर उनकी खिंचाई की। ऐसे तो शांता पर दोनों वक्त खाना बनाने के साथ साथ सुबह नाश्ते की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्हें 8:30 बजे निकलना होता और बच्चे की स्कूल बस तो 8 बजे ही आ जाती थी। इसी कारण सुबह मुझे रसोई में घुसना पड़ता। आज फिर उसने मारपीट की। शांता बोली। बच्चों ने? मैंने सहजता से पूछा। नहीं, मेरे आदमी ने, पुलिस पकड़कर ले गई। क्या? अब क्या होगा? मेरे स्वर में चिंता थी। क्या होगा? मालिक जाएंगे छुड़ाने। साल में 3 बार का यही धंधा है। गूथे आटे को मुट्ठी से और चोट देकर मुलायम करती हुई उसने बेफिक्री से कहा। मालिक कौन? वही जिनके यहाँ रहती हूँ। किराए में रहती हो? हाँ, यही समझ लीजिए। उनके दोनों बच्चों की देखभाल, घर का काम, खाना कपड़ा सब करती हूँ। तब उनकी बीवी क्या करती है? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। नहीं है, 5 साल पहले मर गई। शुरू में गांव से बूढ़ी माँ आई थी, मन नहीं लगा, तब से मैं ही संभाल रही हूँ। हमें दिल्ली आए 2 साल हो गए थे। हम लोगों को शांता की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे उसने घर की पूरी जिम्मेदारी जो संभाल ली थी। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, वह अपने घर का काम कर लेती थी। जीवन में पहली बार काम वाली का ऐसा सुख मिला था। मैं अपने काम को पूरा समय दे पा रही थी। रात का खाना निपटाकर किचन समेटा और सोने ही जा रही थी कि फ़ोन आया। आंटी 20-25 हज़ार रुपये चाहिए। 25 हज़ार रुपये? मैंने चौंकते हुए पूछा। कम से कम 20 हज़ार रुपये तो देना ही पड़ेगा आंटी, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। मालिक को दिल का दौरा पड़ा है, उनको अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रही हूँ। 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन होगा। ठीक है, देखती हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काटा। सुरेश से बिना पूछे मैं उसे आश्वस्त नहीं कर सकती थी। सुरेश पहले तो 20 हज़ार रुपये पर थोड़ा झिझके, मेरे समझाने पर 10 हज़ार रुपये देने को तैयार हुए। अपने पैसों में से छिपाकर 10 हज़ार रुपये मिलाकर मैंने दूसरे दिन उसे बुलवाकर पूरे 20 हज़ार रुपये दे दिए। शांता तो आज पहचान में ही नहीं आ रही थी। श्रृंगार विहीन कुमलाया चेहरा, पपड़ी पड़े होठ, बिना कंघी किए बाल, सूजी आंखें, लगता था रात भर सोई नहीं थी। उसका ऐसा रूप पहली बार देख रही थी। मैं थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। माना कि मकान मालिक अच्छा है, इन लोगों का ख्याल भी रखता है, फिर भी है तो पराया ही। उसके लिए इतनी चिंता। उस दिन जब पति जेल गया तो यह बिल्कुल सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। बहरहाल 15 दिनों के लिए उसने ही एक बाई ढूंढकर लगा दी थी। मैंने शांता को 1 महीने की छुट्टी दे दी। महीने भर बाद पुरानी शांता लौट आई। वही मुस्कराता चेहरा, वही साज सिंगार। कैसे हैं तुम्हारे मकान मालिक? हाँ आंटी, अब ठीक है, कल से काम पर जाने लगे हैं। शुक्र है, सब कुछ समय रहते हो गया। तुमने तो बहुत किया उसके लिए, पैसे से लेकर देखभाल, सेवा शुश्रूषा तक। इतना तो अपने भी नहीं करते। उसके घर से कोई आया था? न चाहते हुए भी मेरे स्वर में थोड़ा व्यंग आ गया था। अचानक उसका हंसता चेहरा मुरझा गया। वह चुपचाप उठकर अपने काम में लग गई।
पोछा लगाते लगाते मेरे पास आकर बैठ गई। आंटी, अब आपसे क्या छिपाऊं, मैं मालिक के ही साथ रहती हूँ। इस बात को कहने के लिए इतनी देर में उसने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया था। इन 3 सालों में इस सच का अंदाज़ा कुछ कुछ मुझे हो ही गया था। शादी कर ली है? नहीं। फिर तुम्हारा पति? वो भी वहीं रहता है। मालिक की माँ जब गांव चली गई, मैंने उनका काम करना शुरू किया। पहले चौका बर्तन, फिर खाना बनाना। मैं बहुत कष्ट में थी। अच्छे खाते पीते घर की लड़की हूँ। मायके में ज़मीन जायदाद है। पिताजी की गांव में जनरल स्टोर की दुकान है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है। इसी बात पर शादी हो गई। 3 बच्चे हो गए। यहाँ आने पर असलियत पता चली। 3 कमाता 13 पी जाता है। घर में 1 पैसा भी नहीं देता। ऊपर से रात में पिटाई करता। बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। अंत में घर के पास में ही बन रही सोसाइटी में ठेकेदारी में काम करने लगी। वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरे 8 घंटे काम, ठेकेदार की गंदी हरकतें, भद्दी गालियाँ, मिस्त्री का घिनौना स्पर्श। फिर भी पैसे मिल रहे थे, बच्चे पल रहे थे। एक दिन मेरी बेटी किसी काम से हमारे पास आई। एक मजदूर उसका हाथ पकड़ने लगा। मैंने गुस्से में पास रखे डंडे से उसके हाथ पर जोर से मारा। हंगामा हो गया। उसी वक्त मालिक वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सबको डांट डपट कर भगाया। मैं लगातार रोए जा रही थी। यहाँ क्यों काम करती हो? क्या करूँ? बच्चे खाएंगे क्या? खाना बनाना आता है? बचपन से तो वही करती आई हूँ। कर्म फूट गए थे जो यहाँ आई। कल सुबह स्कूल के बगल वाले मकान में आना। मिश्रा जी का नाम पूछोगी, कोई भी बता देगा। दूसरे दिन सुबह जो गई तो वहीं की रह गई। पूरे दिन काम करके रात का खाना बनाकर लौट आती थी। बच्चे बगल वाले सरकारी स्कूल में जाते थे। उन्हें दिन का खाना वहाँ मिल जाता था। शाम को मालिक कहते कि बच्चों को यहीं बुलाकर खाना खिला दिया करो। उस रोज़ खाना बनाकर मैं बर्तन मांज रही थी कि बेटी दौड़ती हुई आई। अम्मा, बाबू को पुलिस पकड़कर ले गई। बिलवा के साथ मारपीट कर रहा था। 2 दिनों तक मैं दौड़ती रही। पुलिस कुछ नहीं सुन रही थी। अंत में मालिक ही छुड़वा कर लाए। उसे भी बगीचे की सफाई, घर की रखवाली के लिए रख लिया। जो मनुष्य अपनी बीवी बच्चों का खुद अपना भी ध्यान नहीं रख सकता तो घर की क्या रखवाली करता। आंगन की तरफ पिछवाड़े में एक कमरा था, वहीं पड़ा रहता। बाद में हम लोग भी थोड़ी बहुत गृहस्थी के सामान के साथ वहीं रहने लगे। दोपहर में बच्चे स्कूल गए हुए थे। सब काम निपटाकर सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। कमरे में घुसी तो देखती हूँ कि मेरा आदमी मेरी एकमात्र अमानत मेरे बक्से का ताला तोड़कर सारा सामान इधर उधर करके कुछ ढूंढ रहा है। मैंने जोड़ जाड़ कर कुछ रुपए जमा किए थे। उसे रुमाल में बांधकर बक्से में रखते हुए उसने शायद देख लिया था। मैं जोर से चिल्लाई, क्या खोज रहे हो? वह बोला, तुमसे मतलब? मेरा बक्सा है, सामान मेरा है, तब मतलब किसको होगा? मैंने कहा, ठहर, अभी बतलाता हूँ किसका सामान है। हक जताती है। एक भद्दी गाली देते हुए वह मुझ पर झपटा। मैं पलटकर भागने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरे कान की बाली उसकी उंगलियों में फंस गई। उसने जोर से खींचा, बाली उसके हाथ में चली गई और मेरे कान से खून बहने लगा। शोर सुनकर मालिक आ गए थे। उन्होंने उसे धक्का देकर अलग किया। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा, इस आदमी के साथ कैसे रह लेती हो? बक्से से रुपए और मेरी सोने की एक बाली लेकर वह भाग गया। 20 दिनों के बाद वह लौटा। कुछ दिनों तक तो गेट पर बैठा रहता था। बाद में मालिक के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। रहने की अनुमति तो उन्होंने दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि मेरे ऊपर कभी हाथ
उसने उठाया तो वे उसे पुलिस को सौंप देंगे। वह तैयार हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया। फिर कब और कैसे मालिक के घर में मैं रहने लगी, पता ही नहीं चला। दोनों को सहारे की ज़रूरत थी। पति से मैं उब चुकी थी। उसने मार, तिरस्कार, दुख के सिवा मुझे दिया ही क्या था। आंटी, पति पत्नी का संबंध तो समाज बनाता है, यह कोई खून का संबंध तो होता नहीं। अगर पति 7 वचनों में से एक भी नहीं निभाए तो क्या केवल पत्नी की ही जिम्मेदारी है कि उसके लिए दिए सिंदूर को लगाए जीवन भर मरती रहे? पत्नी अगर उल्टा होती है, बांझ होती है, लंगड़ी या लूली हो जाए तो पति उसे तुरंत छोड़ देता है। फिर क्यों एक पत्नी उसकी सारी यातनाओं को सहते सहते मर जाए? औरत को भी तो जीने का हक है। मालिक तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। बच्चों के कारण ही उन्होंने शादी नहीं की। जिसने मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों के मुंह में निवाला दिया, मेरे भविष्य की चिंता की। असल में अब मुझे मालिक का सहारा था। लगता था कुछ होगा तो वे संभाल लेंगे। पहले किसके भरोसे पर हिम्मत करती। आदमी ने भी बाद में समझौता कर लिया। कपड़ा वगैरह उसे मालिक दे देते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बैठे बिठाए खाना कपड़ा मिल रहा है। स्वार्थी को उसे यह सौदा अच्छा ही लगा। बहुत ही सहजता से शांता ने अपने आप को एक पत्नी, एक माँ और रक्षिता में बांट लिया था। उसकी बातें प्रवाहित थी। आंटी, औरत शादी ही इसलिए करती है कि उसे एक सुरक्षित छत, मजबूत सहारा और निश्चित भविष्य मिले। मुझे भी यही चाहिए था और कोई लालच मुझे नहीं था। एक दिन तो मालिक ने अपनी पत्नी की सारी साड़ियाँ, गहने वगैरह भी मुझे थमा दिए थे। उनकी साड़ियाँ तो मैं पहनती हूँ, लेकिन गहने मैंने जिद करके बैंक के लॉकर में रखवा दिए। इन पर उनकी बेटी और बहू का ही हक है। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मालिक ने कभी मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। चाहे लोग कुछ भी बकवास करें हमारे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।